नमस्कार दोस्तों। आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट का रेपो रेट कट अनाउंस किया है। इसका मतलब आरबीआई के अंतर्गत आने वाले जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो बोरिंग्स ऑफर करते हैं उनकी इफ़ेक्टिव कॉस्ट 5.5% की होगी। मतलब इंडिविजुअल बोरोवर्स को अगर इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मार्जिन मिला दिया जाए तो 7.5% से बोरिंग स्टार्ट होगी। होम लोन के केस में सबसे अफोर्डेबल बोरोइंग होती है, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि जो नई बोरोइंग रेट है वो 7.5% के आसपास होगी, डिपेंडिंग ऑन आपका सिबिल स्कोर और आपने कितने का कैसा लोन ले रखा है। इस रेपो रेट कट से जो कि अगर इस साल का मिला लें तो 1% का बनता है। आपके बाइंग डिसीजन पर क्या इम्पैक्ट पड़ना चाहिए? ब्रोकर्स और बिल्डर की भाषा में किस तरीके का परिवर्तन आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए, इस पर डिटेल में बात करेंगे। रियल एस्टेट साइकिल का क्या कनेक्शन है रेपो रेट कट से, इसको मैंने डिटेल में बताया हुआ है रियल एस्टेट साइकिल की वीडियो में। तो अभी तक आपने वो वीडियो अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे देख लें, जिससे कि आप इस वीडियो में कही गई बातों को कनेक्ट कर पाएँ। और इस तरीके की प्रेडिक्शन और इस पर चर्चा हम ऑलरेडी एलीट मेंबर के जनवरी वाले सेशन में कर चुके थे। तो अभी तक आपने एलीट मेंबरशिप एक्सप्लोर नहीं की है तो प्लीज़ इसे एक्सप्लोर कीजिए, और वहाँ पर आपको इंटरेक्टिव वे में आपके रियल एस्टेट की क्वेरीज़ का भी समाधान किया जाता है। तो प्लीज़ एक्सप्लोर ज्वाइन बटन, फ्रेंड्स फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी इसे ज़रूर शेयर करें। तो अगर मैं क्विकली बताऊं कि इन रेपो रेट कट्स के माध्यम से गवर्नमेंट सबसे पहले तो ये एक्नॉलेज करती है कि जो अभी की कंजम्पशन है उससे इकोनॉमी का जो डायरेक्शन है वो ठीक नहीं है। तो आरबीआई इस तरीके के कट्स लाती है जिससे कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सस्ती हो और कंजम्पशन बढ़ाया जा सके। आज के टाइम में रियल एस्टेट ऑलरेडी अपने बूम पर था और इस तरीके के डिसीजंस और पुश देते हैं इन बूम्स को लेकर के, क्योंकि बिल्डर्स के पास ऑलरेडी इतना पैसा है। जो लाइबिलिटीज़ थी इस बुल रन में उन्होंने काफ़ी क्लियर की हैं, और इसके बाद वो आज के डेट में फंड्स पर तो बैठे ही हैं। जो रिसेंट बोरोइंग्स थी उनकी कॉस्ट भी कम हुई है। तो जो भी बिल्डर, छोटे बिल्डर भी क्यों ना हो, वैसे बहुत ज़्यादा बाहर हो चुके हैं छोटे बिल्डर्स गेम से, बट फिर भी अगर किसी बिल्डर के ऊपर ये प्रेशर था कि अपनी इन्वेंट्रीज वो लिक्विडेट करे जिससे कि अपनी पेमेंट्स कर पाए, तो अभी ये हड़बड़ाहट थोड़ी कम ज़रूर होगी। तो मतलब बिल्डर्स की होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ी है, बायर्स की बाइंग कैपेसिटी बढ़ी है, मतलब रेट्स अप जा सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान दें आज के डेट में कि कॉस्ट ऑफ बाइंग के कम होने की वजह से जो हिस्टोरिकली देखा है कि बिल्डर्स ने प्राइजेस बढ़ाना शुरू किया और उन बढ़ी हुई कीमतों पर बायर्स ने इसे खरीदना भी शुरू किया। मतलब जो फ़ायदा आपका शॉर्ट टर्म इन रेपो रेट कट्स की वजह से हुआ है उतना ही प्रीमियम बिल्डर भी चार्ज कर लेता है, क्योंकि बिल्डर भी वेल प्लेस्ड है। तो ब्रोकर्स की भी बात कर लेते हैं। ब्रोकर्स के पास एक एडिशनल पॉइंट है कि यस, अब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हुई है, डिमांड में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी आएगी, सप्लाईज हमारे पास लिमिटेड हैं, तो यस दे आर ऑल्सो वेल प्लेस्ड। बट बीइंग एन बायर आपको एक स्मार्टली डिसीजन लेना है कि कल को ये रेपो रेट कट और भी हो सकता है, जो कि मैं आज प्रेडिक्ट करता हूँ कि और भी रेपो रेट कट्स आगे आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल सकते हैं। एक स्तर पर जाने के बाद वहाँ से ये रेपो रेट कट्स बढ़ना भी शुरू होंगे, मतलब इन कट्स को रिवर्स भी किया जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हो सकता है वापस से 8 या 8.5% पर आ जाए। तो क्या आप वो कॉस्ट बियर कर पाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ओवर लीवरेज कर लेंगे आज के डेट में? क्या आप सही कीमत पर कोई चीज़ खरीद रहे हैं? क्योंकि अगर ऐसा बिल्डर जिसे इन लिवरेजेस की, कॉस्ट ऑफ फंड्स की इतनी जल्दी नहीं है या ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इफ़ दे आर वेल प्लेस्ड विदाउट दिस 1% बेनिफिट, दे विल बी वेल प्लेस्ड थ्रू आउट द कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप सही बिल्डर, सही यूनिट, सही चीज़ पर खरीदें। अगर रेडी पोजीशन चीज़ खरीदना चाहते हैं तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय, क्योंकि अगर ये रेपो रेट कट्स एक बार नीचे जा कर के वापस से उठना शुरू होंगे, मतलब रेपो रेट कट्स लेट से कल को 25 बेसिस पॉइंट का और हो जाता है और वहाँ से वापस से उठना शुरू होता है, तो रियल एस्टेट का एक और ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा अप साइकिल का, और वहाँ पर सप्लाईज ज़्यादा नहीं होंगी। तो इस चीज़ को ध्यान देने की ज़रूरत है। इस रेपो रेट कट के बाद जो पोटेंशियल बायर्स इस रियल एस्टेट की बुल रन को मिस कर चुके हैं और वो ये विश कर रहे थे
कि देयर विल बी अ टाइम करेक्शन और सम सॉर्ट ऑफ क्रैश इन रियल एस्टेट, तो ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स, बिल्डर्स, बायर्स, होम बायर्स ऑल आर वेल प्लेस्ड। वो लोग अच्छे से प्लेस नहीं हैं जो कि इस साइकिल को मिस कर चुके हैं। तो यू शुड नॉट वेट एंडलेसली टू मेक एन रियल एस्टेट परचेज। आई थिंक बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट साइकिल्स को ना देखते हुए अगर आपकी टाइम होरिजन एटलीस्ट 7 to 8 ईयर्स की है तो आपको परचेज एनी डे कर लेना चाहिए। आज आपको अच्छी सप्लाईज मिल जाएंगी, कल को जब ये रेपो रेट्स बढ़ने लगे तो सप्लाईज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और प्राइसिंग आपको लगभग उतनी ही पे करनी होगी। तो इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे जैसा कि मैंने कहा, बट किसी भी तरीके का कोई भी क्रैश आगे आने वाले टाइम में एक्सपेक्टेड नहीं है। कुछ माइक्रो मार्केट्स में जो स्टैग्नेशंस थी उन पर भी अब एक पुश मिलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा कुछ ना बताते हुए विराम दूंगा अपने शब्दों को और इसको डिटेल में एक्सपोज करूंगा, डिस्कस करूंगा आगे आने वाले एलीट मेंबर्स के वेबिनार में। ये वेबिनार नेक्स्ट संडे यानी 15 को दोपहर के 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक होगा। तो अभी तक आपने एलीट मेंबरशिप एक्सप्लोर नहीं की है तो प्लीज़ इसे ज्वाइन कीजिए। आप वहाँ पर पुरानी वीडियोस को भी देख सकते हैं। इनफैक्ट मैं चाहता हूँ कि जो नए एलीट मेंबर्स हैं वो पुरानी वीडियोस ना देख पाएँ, बट स्टिल आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा कुछ किया जा सकता है। आई विल एक्सप्लोर कि हाउ आई कैन रिस्ट्रिक्ट टू इट, बट एनीवेज अभी के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनको पूछ सकते हैं, एक सही तरीके से इसे एड्रेस किया जाएगा। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने रेपो रेट कट के बारे में आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हो। और भी बेहतरीन वीडियोस हैं जैसा कि मैंने बताया Q&A वीडियो का जो जिक्र किया और रियल एस्टेट साइकिल्स की जो बात की, तो आप उसे एक्सप्लोर कीजिए। और अगर ये वीडियोस आपको पसंद आए तो फ्रेंड्स, फैमिली, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।